दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शिखर धवन की अगुवाई में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया और आखिरकार किस तरीके से अंतिम मुकाबले में बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई और क्या है इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतर वनडे बल्लेबाज और कप्तान कौन है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार 12वीं सीरीज जीतने के रिकॉर्ड में एक और कीर्तिमान साबित करने के लिए भारतीय टीम वेस्टइंडीज को इसी साल दूसरी बार क्लीन स्वीप करने के लिए अंतिम मुकाबले में खेलने के लिए उतरी, जहां पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान शिखर धवन ने आखिरकार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी टीम में मात्र एक बदलाव, आवेश खान की जगह प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी करा दी। तो वहीं विरोधी टीम में 3 बदलाव देखने को मिले और भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शिखर धवन और शुभमन गिल मैदान पर आए और दोनों बल्लेबाज इस सीरीज में अपने शानदार फॉर्म में हैं और इस फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए उतरे। जहां पहले ओवर में शिखर धवन ने चौके के साथ अपना खाता खोला तो वहीं शुभमन गिल ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दी। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाया और भारतीय टीम को सधी हुई शुरुआत पावर प्ले में 45 रनों की साझेदारी करके दे दी। तो वहीं पावर प्ले में वेस्टइंडीज की टीम तीनों मुकाबलों में भारतीय टीम की ओपनिंग साझेदारी को नहीं तोड़ पाई थी। लेकिन इसी बीच शुभमन गिल ने 104 मीटर का लंबा छक्का मारकर स्टेडियम के बाहर जड़ दिया और शिखर धवन ने 62 गेंदों पर 18वें ओवर में 37वां अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं 22वें ओवर में शुभमन गिल ने भी अपना दूसरा अर्धशतक 60 गेंदों पर पूरा कर लिया। लेकिन 24वें ओवर की 5वीं गेंद पर शिखर धवन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वेस्टइंडीज के कप्तान निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट हो गए और इस तरीके से कप्तान को बाहर का रास्ता दिखाया। शिखर धवन ने इस मुकाबले में 7 चौके की मदद से 58 रन बनाए थे। शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन फिर बारिश ने अचानक से अपना दस्तक दे दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 24 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 115 रन हो चुका था। इसके बाद ये मुकाबला शुरू हुआ तो बारिश के कारण ये मुकाबला 45 ओवर का हो चुका था, यानी कि अब भारतीय टीम के पास 16 ओवर और बचे हुए थे। 25वां ओवर डालने के लिए वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से हेडन वॉल्श गेंदबाजी करने के लिए आए तो वहीं भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल स्ट्राइक पर मौजूद थे। इनके ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दे दी। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने इनकी दूसरी गेंद पर शानदार हवाई छक्का जड़ दिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि मैच के 10 ओवर कम हो चुके हैं। अब उनको विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी। छक्का लगाने के बाद भी श्रेयस अय्यर नहीं रुके। जैसे ही गेंदबाज ने इनको अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो इस पर श्रेयस अय्यर ने शानदार क्रैकिंग शॉट खेल दिया और गेंद सीधे चौके के लिए चली गई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने एक गेंद को डॉट खेलकर स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी। इसके बाद जैसे ही गेंदबाज ने शुभमन गिल को अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो इस पर शुभमन गिल ने शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और सभी को हैरान कर दिया। इस प्रकार से भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 18 रन ठोक दिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 25 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 133 रन हो चुका था। इसके बाद 26वें ओवर में भी भारतीय टीम के बल्लेबाज नहीं रुके। इन्होंने इस ओवर में 3 चौके की सहायता से 13 रन ठोक दिए और इस तरीके से शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के गेंदबाज पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया था। ये दोनों बल्लेबाज भारतीय टीम को 32.2 ओवर में 199 रनों के स्कोर तक ले आए थे। लेकिन बाद में 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में श्रेयस अय्यर 32 गेंदों पर 42 रन बनाकर अकील हुसैन की गेंद पर कीमो पॉल के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने अपनी इस पारी में 4 चौके और 1 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। इनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए। वो सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन उधर अच्छी बात ये थी कि शुभमन गिल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल का साथ देने के लिए अब मैदान पर संजू सैमसन आए थे।
उन्होंने शुभमन गिल का बेहतरीन साथ दिया और अब शुभमन गिल धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के की सहायता से 98 गेंदों पर 98 रन बना लिए थे। तो वहीं संजू सैमसन 7 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, लेकिन फिर से बारिश ने अपने दस्तक दे दी और इस बार दोनों टीमों को उधर 10 ओवर का नुकसान पहले ही हो चुका था, यानी कि अब ये मुकाबला 35 ओवर का हो चुका था। भारतीय टीम ने तो 36वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना दिए थे, तो वहीं विरोधी टीम को 35वें ओवर में डकवर्थ लुइस नियम के तहत 257 रनों का टारगेट मिला, जहां विरोधी टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए शाई होप और काइल मेयर्स मैदान पर आए। तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब रही, जहां पहले ओवर में दीपक हुड्डा ने एक भी रन नहीं दिया, तो वहीं दूसरे ओवर में वेस्टइंडीज की टीम ने 2 विकेट गंवा दिए। जहां गेंदबाजी करने के लिए जब मोहम्मद सिराज आए तो पहली ही गेंद पर काइल मेयर्स को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर दिया था। तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए सोमरा ब्रुक्स 2 गेंदों पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और वो भी बिना खाता खोले आउट हुए, जिसके बाद पारी को संभालने के लिए ब्रेंडन किंग मैदान पर आए और शानदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए और पावर प्ले या यूं कहें 7वें ओवर के अंतराल में विरोधी टीम ने 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। लेकिन 10वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने साई होप को 33 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाने के बाद विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पूरन आए। तो वहीं 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को ब्रेंडन किंग ने लगातार 3 चौके जड़ दिए और 14वें ओवर में अक्षर पटेल ने ब्रेंडन किंग को 37 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कार्टी आए और 19वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 5 रन बनाने पर उनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए होल्डर मैदान पर आए और 22वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान निकोलस पूरन को 32 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 42 रन बनाने के बाद शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं 23वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने अकील हुसैन को 1 रन बनाने के बाद शिखर धवन के हाथों कैच करा दिया और 24वें ओवर में कीमो पॉल शार्दुल ठाकुर के हाथों युजवेंद्र चहल की गेंद पर कैच आउट हो गए और वो भी बिना खाता खोले चले गए, जिसके बाद 26वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने 8 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाने के बाद हेडन वॉल्स को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं जॉर्डन सील को भी इसी ओवर में बिना खाता खोले शुभमन गिल के हाथों कैच करा दिया और 26वें ओवर में 137 रन पर वेस्टइंडीज की टीम को ऑल आउट कर दिया, जिसमें भारतीय टीम के गेंदबाजों की तरफ से युजवेंद्र चहल ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए और इसके अलावा अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1-1 विकेट हासिल किया और 119 रनों से विशालकाय जीत डीएलएसएस मेथड से हासिल की और वेस्टइंडीज की धरती पर ये भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत थी। तो वहीं वेस्टइंडीज को इसी साल दूसरी बार क्लीन स्वीप भी कर दिया है और सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है, जिसमें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब शुभमन गिल को दिया गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की तरफ से किस खिलाड़ी ने इस मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।